वेलकम टू ए टू जेड अकेडमी। मेरा नाम है अमन वर्मा और आज हम इंडिसेस चैप्टर के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? तो सबसे पहले तो हम ये जो दो जिसमें पावर दी हुई है उनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि लॉ में हमने पढ़ा था कि भाई पावर जो है प्लस हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है, तो उसी को उल्टा कर दें। जैसे कि 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। अभी हमने लॉ में यही पढ़ा था कि भाई बेस सेम हो तो एक बेस और n प्लस 3 लिख देते हैं। तो हमने ऐसे दिया था क्वेश्चन में, हमने उसको ऐसे लिख दिया है। इसी तरह ही इसको भी कर दें 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। कैसे? 5 लिखा था, 2 पर लिख दिया n 1 इसका। अब अगला इसी तरह नीचे वाला कर लेते हैं 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। अब इसी को सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, देखते क्या। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 की पावर n यहाँ पे भी है, 5 की पावर n यहाँ पे भी है। इसी तरह इस पार्ट में 5 की पावर n है, इस यहाँ पे भी 5 की पावर n है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, इसको हटाने के लिए मेनली कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5 की पावर n ब्रैकेट अंदर क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस यहाँ से 6 इंटू 5, 1 तो वही रहेगा, अपॉन यहाँ से क्या 5 की पावर n यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से तो बचा 9 माइनस 2 की पावर 2 4 लिख लें, तो यहाँ से भी 5n हो गया। अब ये देखिए 5n कट गया, इसीलिए कॉमन लिया गया था, इसीलिए इसको तोड़ा भी गया था कि भाई ये कट जाए ताकि नंबर सॉल्व हो जाए। 5 की पावर देखिए अभी तो नॉर्मल सॉल्व हो गया, 5 की पावर 3 हुआ 1 2 5 माइनस 6 5 से 30 अपॉन 9 माइनस 4, ये हुआ 5 1 2 5, ये हुआ 95 अपॉन 5 5 1 5 5 9 45। इसका आंसर आया 19। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है रूट का। पिछली वीडियो में भी एक रूट का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन है √2 ब्रैकेट 2 इंटू √256 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 अपॉन √64 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था रूट कैसे सॉल्व हुआ था। रूट मतलब एक सिंगल रूट अगर लिखा होता है उसका मतलब होता है 1/2 पावर में। इसी तरह इसमें भी, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, तो यहाँ पे 1/2 4 पावर नहीं होगी, 1/4 पावर होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे ये लिखा होता 3 और रूट, तो ये हो जाता 5 1/3। ये रूट का मतलब अगर सिर्फ रूट लिखा हुआ है तो 1/2 होगा, बाहर कोई भी नंबर 3 4 ये सब लिखा है तो पावर उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इसी तरह इसमें भी, जैसे यहाँ तो केवल 2 लिखा है, तो 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1/2, ये रूट का 1/2 इंटू 256 की पावर 1/4। ये 4 लगा था इसलिए इसको ये सिर्फ रूट खोल रहा हूँ मैं, माइनस 1/2 की पावर माइनस 2 अपॉन, इसी तरह वाला भी सेम 64 1/3। अब देखिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ पर
ये 256 को अब हमको जैसे पिछली वीडियो में देखा था हमने कि इसको पावर में तोड़ा था, ऐसे इसको भी तोड़ लीजिए, चाहे तो 2 में तोड़ लीजिए चाहे 4 में तोड़ लीजिए। मैं जैसे अगर 4 में तोड़ूँ, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 3 8 6 24, 4 4 16, 4 1 4, कितना हुआ 1 2 3 4, अपने आप ही देखिए 4 से मैच कर जाएगा। 4 की पावर 4 इंटू 1/4, ये 1/4 ये वाला, और 4 ये जो पावर में टूटा, इसी तरह ये वाला। अभी तो इसको ऐसे ही रख दें, -2 अपॉन, इसको सॉल्व कर लें। 64 यहाँ हमने तोड़ा, ये जस्ट अभी तोड़ा था, तो 64 पावर 4 की पावर 3 इंटू 1/3। तो देखिए नॉर्मली ये भी कट गया, ये भी कट गया, बस ये बचेगा। देखा जाए तो इसका ये 2 इंटू 4, यहाँ से और कुछ बचा नहीं, 4 की पावर 1 ही बची है बस, माइनस यहाँ से सिर्फ 4 बचा है, यहाँ से 1/2 की पावर -2, सिर्फ इतना बचा है। तो ये तो नॉर्मल सॉल्व कर ले, 2 4 ज़ा 8, या 4 4 ऐसे भी काट दें, तो यहाँ से बचा 2 माइनस 1/2। इसमें हमने पिछली बार पढ़ा था माइनस लगा होता है तो क्या होता है, अपॉन हो जाता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में नंबर होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसी तरह 2/1 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ये दिया हुआ है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे, बस यही चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है। इसी तरह यहाँ सॉल्व कर लें, 2 माइनस 2 की पावर 2 4, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर 2 माइनस 4, बड़े वाले का साइन आंसर आएगा -2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देख लेते हैं, पर है बहुत ईजी, आंसर वही बनी आना है। एक्स की पावर a प्लस बी अपॉन एक्स की पावर c ब्रैकेट a माइनस बी डॉट एक्स की पावर b प्लस सी अपॉन एक्स की पावर a ब्रैकेट b माइनस सी डॉट एक्स की पावर c प्लस a अपॉन एक्स की पावर b ब्रैकेट c माइनस a। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स की पावर a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, एक्स की पावर b प्लस सी बी माइनस सी, एक्स की पावर c प्लस है सी माइनस है। सबसे पहले वही एक एक करके मल्टीप्लाई ही करना है हमको। खोले ब्रैकेट को, एक्स की पावर a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद बता दूंगा क्या करना है। इस तरह इसमें भी एक्स की पावर c ब्रैकेट a माइनस बी, इसको इससे भी किया, इसको इससे भी किया, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिखा है, डॉट एक्स की पावर b प्लस सी ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन एक्स की पावर a ब्रैकेट b माइनस सी। इसी तरह वाला एक्स की पावर c प्लस a ब्रैकेट c माइनस a अपॉन एक्स की पावर b c माइनस a, सिर्फ खोला है। अब इसको क्या करेंगे आगे, चलिए देखते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेंसिल में, a प्लस बी ए माइनस बी का, उसमें क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता था ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पे भी है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी b प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पे भी c प्लस ए सी माइनस ए। तो इसी तरह इसको अगर देखें तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डॉट एक्स बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डॉट एक्स सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करें, c इंटू ए एक्स की पावर ए सी, इससे मल्टीप्लाई किया बी सी अपॉन, इस तरह इसको ए बी एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी, इसी तरह इसको एक्स बी सी
बी सी माइनस ए बी। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब कैसे सॉल्व होगा। एक चीज़ देखिए, ये बेस ये बेस ये बेस ये बेस ये बेस ये सब बेस सेम है और डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है। ये देखिए, तो जब इंडिसेस में मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होती है तो जितनी भी पावर होती है वो सारी प्लस हो जाती हैं। वही इसमें कर देना है। क्या देख लीजिए, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बेस तो एक ही बार लिख दिया गया, इन तीनों का बेस एक बार लिख दिया गया। अब देखते जाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, इसको प्लस होती है ना तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस होती है लेकिन यहाँ माइनस लगा है। रूल क्या कहता है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा फिर। इसी तरह इसमें भी प्लस सी स्क्वायर, इसका वाला प्लस माइनस माइनस हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि ये 1 2 3 तीनों बेस एक बार लिख लिए और सब मल्टीप्लाई में थे तो सारी पावर प्लस नहीं हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसकी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी। इसी तरह तीनों की लिख ली। जस्ट ऐसे ही सेम नीचे वाली की एक्स एक बार और इन सबको ए सी माइनस बी सी, इससे प्लस ए बी माइनस ए सी, यहाँ से प्लस बी सी माइनस ए बी। चलिए देखते हैं अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही हैं। ये देखिए, ए प्लस में है और ये वाला ए स्क्वायर माइनस में है, ये क्या कट सकता है इससे। इसी तरह ही ये वाला बी स्क्वायर प्लस में है और ये वाला बी स्क्वायर माइनस में है, प्लस माइनस माइनस कट गया, ज़ीरो हुआ। इसी तरह ये वाला भी कट गया। सेम ऐसे ही नीचे देखते हैं, ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, तो ए सी जो प्लस में है उसका माइनस वाला ये रहा, ये हो गया। इस तरह बी सी का माइनस तो उसका प्लस वाला ये रहा, माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया। ऊपर से क्या बचा, एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि और कुछ तो बचा ही नहीं। नीचे क्या बचा, एक्स की पावर ज़ीरो, और इंडिसेस में ज़ीरो अगर पावर आती तो आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। सॉल्व हो गया पूरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस 1 ब्रैकेट ए माइनस 1 प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। ये तो प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग का मतलब है LHS, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये इतना है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये इज इक्वल टू यहाँ लगा ही है, ये पार्ट इसके बराबर। अब वो कैसे आएगा ये सॉल्यूशन करके पता चलेगा, देखते हैं। चलिए शुरू करेंगे फिर। तो ए प्लस बी माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस में है, अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी। इसी तरह इसमें भी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। ये सॉल्व नहीं करना है, इसके बराबर लाना है ये। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है बहुत इजी। ए प्लस बी ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम लें, इसका एलसीएम ले नहीं सकते, हमने पिछली बार भी देखा था। इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ लिख देते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो सिर्फ लिखे जाते हैं, ना कि उनका एलसीएम लेना पॉसिबल है ही नहीं, तो सिर्फ लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो ए यहाँ पर है तो हम बी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बी है तो हम ए वाले से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिर्फ इतना ही। इसको सॉल्व करें, 1 अपॉन ए प्लस बी ब्रैकेट बी इंटू 1 बी प्लस ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। ये देखिए 1 अपॉन ए प्लस बी है इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी हुआ, ये भी क्या ये और ये कट सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो अगर हम काटें ऊपर से क्या बचा, देखिए 1 अपॉन ए बी, लाना क्या था 1 अपॉन ए बी, हैंस प्रूव्ड।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पर निकालना क्या है हमको? निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ निकालनी है तो क्या करा जाए? सबसे पहले यहाँ का कुछ कर सकते हैं क्या? हमने एक लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई भी पावर ज़ीरो होती है तो उसका क्या हो सकता है? 1। तो क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं? जैसे कि 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। यही तो है, ये गिवन था। क्या हम ये लिख सकते हैं? आखिरी में बनेगा तो यही ना। अगर 5 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 ही तो हुआ। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? अब इससे क्या आसानी हो जाएगी? अब हमारे इसमें इंडिसेस में एक लॉ होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर मान लीजिए ये जो बेस है इज इक्वल टू के उस तरफ है और ये सेम है, अगर मान लीजिए ये जो बेसेस हैं ये सेम है तो ये अपने आप कट जाती हैं। तो सिर्फ हमने ये बेस सेम लाने के लिए, ये काटने के लिए ही ये थ्योरी अपनाई है। तो अगर हम ऐसे करें, देखिए ये कट गए तो यहाँ से क्या बचा? ये तो बहुत ईजी बन गया। फिर तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। आंसर तो फिर ईजी बन गया, ऑब्वियस सी बात है। चलिए एक ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जिसमें भी हमें बेस सेम लानी ही होगी। तो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। 4 3 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। ये है क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको भी सॉल्व कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए 4, ये 1 अपॉन 3, ये सिर्फ ये जो रूट में था इसको बस ऐसे लिखा है और कुछ नहीं किया। बाकी ये ऐसे तार दें 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। इसको सॉल्व कर लें अगर इसको एलसीएम लेके, तो अगर इसका एलसीएम लिया जाए 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2 एलसीएम आया तो 4x प्लस 1, तो ये कितना आया? लिख लेता हूँ 4 1 अपॉन 3, ये हुआ 4x प्लस 1 अपॉन 2। इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा भी, ये हुआ 1 अपॉन 32। वैसे कि वैसे लिख दिया। अब इसको बाहर निकाल लें। इसको बाहर निकालने से पहले अगर हम इसको भी तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी 4 है। 2 के लोएस्ट टर्म में अगर तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये 2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 3, ये 2 की पावर 2 में टूटा है। बाकी ये बाहर वाला वैसे लिखते हैं 4x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। इसको सॉल्व कर लें तो ये हुआ 2, ये हुआ 2 अपॉन 3, ये हुआ 4x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। अब तो नॉर्मली सॉल्व भी हो रहा है। सॉल्व क्या करें अब देखें ज़रा सा। इसको बाहर ले लें, सॉरी ये ऐसे, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका था ना। तो 2 ब्रैकेट, अब सब कुछ बाहर, तो 2 अपॉन 3 4x प्लस 1 अपॉन 2 कैसे लिख सकते हैं? 2 अपॉन 3 को बाहर, 4x प्लस 1 अपॉन 2 को बाहर। बाकी ये तो वैसे ही चल ही रहा है तो चलता ही रहेगा। 1 अपॉन 32, ये देखिए 2 2 तो ऐसे ही कट गया। यहाँ से क्या बचा? 2 4x प्लस 1 अपॉन 3, 3 यहाँ से बचा, वहाँ से ऊपर कुछ बचा नहीं, तो ये हुआ सॉल्व 1 अपॉन 32। अब अगर सॉल्व करें 2 यहाँ आ गया, यहाँ तो नहीं आया। अच्छा यहाँ ध्यान दें, 32 को क्या 2 के टर्म्स में तोड़ सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, टूट तो रहा है 2 की पावर 5 में। तो क्या हम इसको ऐसे रखते हैं 2 4x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 5, कैसे लिख सकते हैं? यही चीज़ वहाँ की गई है। अब इसको ऊपर लाना है। देखिए अब 1 लिखा, अगर ऐसे होता है, मान लीजिए लॉ क्या कहता है, मान लीजिए ये होता है 2 की पावर -5, तब क्या लिखते हैं? 1 अपॉन 2 की पावर 5।
अब अगर ये दिया हुआ है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, बस इसका उल्टा ही तो किया है। तो बस इसी लॉ को, वही माइनस वाले लॉ को जस्ट ऊपर उल्टा कर दिया। क्यों किया है, हमको बेस सेम लाना है, और बेस सेम आगे किसी तरह, ये देखिए 2 की पावर -5 हुआ। ये कट गया आधा, तो आंसर ऐसे सॉल्व, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में बेस ही सेम लाना है। अब बेस सेम कैसे लाना है ये तो देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो ये जुगाड़ क्या है, जुगाड़ नहीं, वही लॉ को जस्ट उल्टा किया है कि जो माइनस में लिखा होता था हम ऐसे लिख देते थे, इस बार हम उल्टा करके माइनस में लिख देते हैं। आप सॉल्व करना, आप तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा। 4x + 1/3 = -5 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x + 1, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3/15, ये हुआ -15, नंबर वाले से, तो ये हुआ 4x = -15 माइनस, क्या करता हूँ, 4x = -16, x = अपॉन हो जाए 4, x कितना आया -4। एक बार फिर दिखा देता हूँ, 4x + 1/3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, ये हुआ। और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 इससे, ये 1 इससे, 3 इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ, तो ये हुआ 3 × 5, ये हुआ -15। अब ये प्लस इधर देखिए यहाँ गया, प्लस उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़े अलग लगता है, देखिए माइनस लगाया हुआ, फिर तो सॉल्व किया, काटा, आंसर आया -4। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन, क्या है, 3 ब्रैकेट 2x + 1 - 2x + 2 + 5 = 0। क्वेश्चन देख के छोड़ मत दीजिएगा, इतना लंबा क्वेश्चन पता लगा आए और करे ही ना वहाँ, इतना लंबा क्वेश्चन है, कौन सॉल्व करेगा, तो थोड़ा कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। 3 ब्रैकेट 2x + 1 - 2x + 2 + 5 था = 0। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 की पावर x हुआ, प्लस 3 × 1 3 हुआ, -2x, इसको अभी हमने सॉल्व किया था, अगर ये डबल में है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ लिखी है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था एक, +5 = 0, ये हुआ। अब थोड़ा सा x लिखा है, थोड़ा डिज़ाइनर x है मेरा, ये भी x है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है। चलिए देखते हैं क्या है, 3 × 2 की पावर x + 3 -3 - 2 की पावर x × 2 की पावर 2 + 5। ये क्वेश्चन में आया कि क्या किया, ये वाला थोड़ा इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 2 की पावर x + 3 - 2 की पावर x × 2 की पावर 4, ये 4 है क्योंकि 2 की पावर 2 गिवन था, प्लस 5 = 0। अब ये सब प्लस मत कर दीजिएगा, बॉर्ड मास भी कोई चीज़ होती है, तो उसमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जो सॉल्व हो सकता है वही सॉल्व करेंगे। ये 3 और ये 5 ही प्लस हो सकते हैं, ये और ये प्लस नहीं हो सकते, इसमें मल्टीप्लाई लगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिससे कि ये लिखते हैं, लिख दूँ अलग से, -2 की पावर x × 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 नहीं 4 था, सॉरी ये x है, 4 × 4 + 5 = 0। और ये 3 जो था इसमें 8 टोटल हो गया, 8 + 3। अब इसको कैसे सॉल्व होगा, जो बचा हुआ है, बचे हुए में 3, ये 3 है और यहाँ 2x है, तो अगर हम सिर्फ इतने को सॉल्व करें, सिर्फ इतने को, तो 2x ऐसे लिख लेंगे एक बार, और ये 3 माइनस ये क्या है 4 लिख सकते हैं ऐसे, 3 2x इसमें कॉमन लिया बाहर, 3 - 2 की पावर 4 जो था, ये जो ये था, ये 4 लिखा, +8 = 0।
तो 2 की पावर x इंटू -1, 3 - 4 बड़े लगे साइन +8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, ये हुआ -2x इज इक्वल टू, ये प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे प्लस में था उधर जाके माइनस, और ये से मल्टीप्लाई थी, ये माइनस, ये माइनस कटा, तो ये क्या हुआ 2x इज इक्वल टू 8। अब देखिए बेस फिर से इसमें सेम लाने हैं, कैसे 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 में होगा। तो देखिए बेस कट गए, x की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 3। यहाँ पे अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से बता दूँ, ये 3 की पावर 2x, यहाँ पे ये 4 लिखा है, इसका थोड़ा सा गंदा हो गया, 4 लिखा है इसका, और ये 2x इसका, ये 2x इसका, ये 3 की पावर 2x, 3 इंटू 2x। फिर यहाँ पे सॉल्व किया, इसको यहाँ 3 - 4 किया, ये माइनस आया, ये माइनस माइनस इसलिए कटे क्योंकि दोनों तरफ माइनस हैं इसलिए कटे, वरना ये कटते नहीं हैं। अगर एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस होता तो ये कट ना सकता था, पर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस थे इसलिए कटे, तो ये सॉल्व हुआ। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, फिर इसको 2 की पावर 3 में तोड़ा गया, ये 8 को, क्योंकि बेस सेम रहता है और बेस सेम अगर इज इक्वल टू में होता है तो क्या होता है, कट जाता है, तो वो काटा, आंसर आया x इज इक्वल टू 3।